बिहार सरकार के कृषि मंत्री अभी अभिनंदन समारोह में आए हैं यहाँ सरारी ग्राम पंचायत में। क्या कुछ कहेंगे दरियापुर में जो मान सम्मान मिला आपको? सरारी पंचायत के अंतर्गत दरियापुर में भव्य अभिनंदन समारोह मेरे लिए किया गया। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, मुखिया जी का खास तौर पर, और हमारे विनोद बाबू, सब भाई बहुत लोग, बड़े चंदन जी हैं, सब लोग हैं, सभी पार्टी के एनडीए की तरफ से किया गया। तो मैं एनडीए के सभी साथियों को दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ये दानापुर से कोई मैं नया प्रतिनिधि नहीं हूँ। दानापुर का प्रतिनिधित्व तो मैंने लोकसभा में किया है लगातार जी। तो यहाँ की समस्या से मैं अवगत हूँ, यहाँ के जो परेशानी उससे भी मैं अवगत हूँ। तो एक एक करके उन समस्याओं को गंभीरता से दूर करने के लिए प्रयास करूँगा जितना बन सकेगा, क्योंकि दानापुर का विस्तारीकरण भी हो रहा है जी। बड़ी आबादी हो रही है, बिहार का कोई कोना नहीं है जहाँ पर वहाँ लोग नहीं रहते हैं। इसलिए भी कि चूँकि हर कोई चाहता है कि राजधानी में रहे, तो यहाँ बड़े बड़े पैमाने पर लोग बस रहे हैं। तो विस्तार हो रहा है, तो समस्या का भी विस्तार होना है। कुछ एक काम जो जल जमाव का है उसके लिए सरकार ने आवंटन कर दिया है, और सरकार के माध्यम से जो बुडको एजेंसी वो काम कर रहा है। मंत्री जी, खाद की कालाबाजारी पे आपने सख्त कदम उठाए हैं, कई लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है उसके माध्यम से। देखिए, मेरा संकल्प, पहले दिन पदभार ग्रहण किया और मैंने संकल्प लिया अपने अधिकारियों के साथ कि भाई देखिए, हमारा जो दायित्व बनता है कि किसानों को समय पर बीज मिले और खाद मिले उचित मूल्य पर और सही माल मिले। मगर कार्रवाई भी शुरू हो गया। हमारे यहाँ से उड़नदस्ता बनाया गया, प्रदेश के विभिन्न स्तरों पर गया, हमारे अधिकारियों की टीम गई, कार्रवाई शुरू हो गया है। मगर कुछ एक जगह पर कंप्लेन भी आया। कल भी रात में 10 बजे एक वीडियो मुझको भेजा किसी ने कि वहाँ जो एक गोडाउन से अवैध तरीका से दूसरे गोडाउन में माल जा रहा है, वो बोरा का बोरा देखा हमने। तो मैं उसी वक्त उस वीडियो को अपने अधिकारियों के नॉलेज में डाल दिया। अधिकारी के यहाँ से कार्रवाई हो गई शुरू। मुजफ्फरपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना लोकल में भी आपने देखा होगा, कोई 87 लगभग जो खाद विक्रेता थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तो अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं, और हमने कहा है कहीं भी कोई कमी नहीं रहना चाहिए, किसानों को सुविधा पहुंच रहा है वो पहुंचे। सिंचाई के लिए थोड़ा सा समस्या आती है, जो हरियाणा ट्यूबवेल वगैरह बंद पड़ी है, वो वैसे सिंचाई व्यवस्था लघु सिंचाई है, व्यवस्था के अंतर्गत आता है। जो ट्यूबवेल वगैरह देख रहे हैं या पाइन पोखर देख रहे हैं, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग। तो ये हम सब सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। तो हम लोग सरकार के ध्यान में जो विभाग के अधिकारी हैं या जो मंत्री हैं उन तक के ध्यान में लाएंगे, ताकि जहाँ जहाँ शिकायत मिलेगी हमको या मेरे नॉलेज में आएगा, मैं घूमते भी रहता हूँ, तो देखूंगा तो कहूँगा सब लोग सामूहिक जिम्मेदारी बनती है बिहार के किसानों के हित के लिए और बिहार की जनता के हित के लिए। और सामूहिक जिम्मेदारी चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो सब लोग मिल करके माननीय मुख्यमंत्री के सपनों को साकार करना चाहते हैं, और जो कृषि रोड मैप है उसके अनुसार हम काम करना चाहते हैं, और प्रयास करेंगे जितना बन सकता है लोगों को। क्या कहेंगे आज दानापुर में जो कार्यक्रम है? दानापुर सारी पंचायत के हमारे जो विधायक जीते हैं दरियापुर ग्राम में, हमारे रामकृपाल यादव का अभिनंदन हम सबका सहयोग से अभिनंदन है। तो हम तो सही मायने में अभिनंदन हमें सभी कार्यकर्ताओं का होना चाहिए, जिन्होंने सभी अभिभावकों का होना चाहिए, सभी बिहार के मतदाताओं का है कि हम सबने उनका अभिनंदन किया कि उन्होंने एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर काम करने का अवसर दिया है। और निश्चित रूप से इनके मान सम्मान स्नेह को, बिहार विकसित बिहार की परिकल्पना को हम लोग साकार शुभकामना। हम लोग IT के विभाग में जब काम करने का अवसर मिला तो बिहार के 243 विधानसभा हम लोग मुख्यमंत्री डिजिटल योजना के तहत IT ई-लाइब्रेरी हम लोग बनाने का काम किए हैं। बेटा में भी आपने बहुत सारे में हम लोग विकास, देखिए विकास हम लोग का मेन चुनाव विकास बनाम विनाश की थी, और निश्चित रूप से बिहार के लोगों ने विकास को चुना है। इसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और विकसित बिहार, विकसित भारत की जो परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री लेकर चले हैं, उसमें यह चुनाव बहुत निर्णायक भूमिका निभाएगा। और आने वाले 25 सालों में, 20 सालों में बिहार कहाँ पहुँचेगा उसका स्ट्रक्चर का चुनाव था, उसके फाउंडेशन का चुनाव था। यह चुनाव सिर्फ
5 साल नहीं था, ये चुनाव 25 साल का था कि आने वाले 20-25 सालों में बिहार कहाँ पहुंचेगा, उसका हम लोगों ने प्लान किया है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। क्या कहेंगे सरारी पंचायत में जो मान सम्मान मिला? सभी का आभार व्यक्त करते हैं, इनके सम्मान को हम सम्मान लौटाने की जरूर कोशिश करेंगे और जनता का सम्मान और स्नेह कर्ज कोई चुका नहीं सकता है, किसी नेता में क्षमता नहीं है, उसको सिर्फ कम किया जा सकता है, हम उसको हम कोशिश करेंगे उनको हम मेंटेन करें, चुका नहीं सकता। समस्या तो बहुत बड़ी समझ रहे हैं हम लोग, जो भीटा लिमिटेड जो रोड बन रहा है उसमें जो महादलित का जो घर टूट गया है, इतनी कड़ाके की ठंड में हम लोग अपने घर में हैं, वो लोग बाहर एक प्लास्टिक तान के रह रही हैं। मैं मंत्री जी से बस यही गुजारिश की हूँ और कर रही हूँ अभी भी कि उनको घर दिया जाए, अच्छा ज़मीन देख के उनको घर दिया जाए। बहुत दिक्कत है उन लोगों को, महादलित परिवार को, उनका निवारण किया जाए। और ऐसे भी आज ना कृषि मंत्री बने या ये कहिए हमारे विधायक जी बने, हम लोग तो ये खुशी मना रहे हैं कि चलिए देर हुआ लेकिन हमारे मनपसंद विधायक आए हैं, जहां हम लोग बिना हिचक के कोई भी बात रख सकते हैं और हक से रख सकते हैं, और हमने रखा है। और हमें उम्मीद है कि हमारा जो बात रखा गया गरीबों के लिए, जनता की आवाज़ बन के जो हम लोग इनके पास आए हैं वो पूरा हो और करेंगे, क्योंकि शुरू से ही करते आए हैं, आज से नहीं। ये पद पे रहें ना रहें, हम लोग कभी भी याद किए, सुख हो दुख हो कभी भी किए, वो हमारे बीच आए हैं। सरारी पंचायत के लोगों की तरफ से जो मंत्री जी को अभिनंदन किया गया, इसके लिए सभी को, यहाँ के जनता को, यहाँ के लोगों को, सब कार्यकर्ता को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है सबको को कि मंत्री जी के इतना इंतजार करने के बाद सब लोगों ने फिर से जुटान किया। 3 घंटा 4 घंटा हम लोग को लेट होने के बाद भी हम लोग ने अभिनंदन में काफी भीड़ भाड़ रहा और बहुत देर इंतजार करने के बाद भी मंत्री जी को आश्वस्त कर दिया गया कि हम में दम है, आप जब भी आइएगा तो आपका स्वागत में खड़ा रहेंगे। आदरणीय रामकृपाल जी के प्रचंड जीत के बाद आज सरारी पंचायत में आज पहली बार जो है अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम किया गया है। इनको जनता ने यहाँ के जिससे कि सभी लोगों ने स्वागत अभिनंदन जैसे किया और रामकृपाल यादव के लोग जिसके दिल में बसाए हुए हैं और दानापुर विधानसभा के जो जैसे कि विकास के जो अधूरे जो कार्य जो छूटे हुए हैं उसमें जो है गंगा जैसे कि विकास की गंगा जो है बहाने के काम आदरणीय रामकृपाल यादव जी करेंगे।